हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशु होम किचन। तो आज शेयर करें सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से बनने वाली लच्छा पराठा की रेसिपी। एक एक परत खुली खुली दिखेगी और साथ में यहाँ पे शेयर करें चटपटी सी मसालेदार मिर्च फ्राई जो स्वाद को दुगुना बढ़ाई। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा परात लिए है और सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे आटा। तो यहाँ पराठा लगाने के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। तो मैंने 1 कटोरी पानी लिए हैं और पानी में सबसे पहले डालेंगे नमक। उसके बाद हम डाल देंगे बड़ा चम्मच से 1 चम्मच ऑयल। ऑयल की जगह पे ना आप घी ले सकते हैं। अगर घी ना हो ना तो आप ऑयल में भी इस पराठा को बना सकते हो। तो यहाँ पे ना घी को और नमक को ना अच्छे से मिक्स कर लेनी है। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जमाइन। जमाइन को क्रश करके डालने से ना पराठा में अच्छा सा फ्लेवर आती है। और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच सूजी। सूजी डालने से ना पराठा ठंडे होने के बाद भी ना ये बहुत ही कुरकुरा बन के रहती है और ये सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होती है। अब सूजी को ना कुछ सेकंडों के लिए छोड़ देंगे। इस सूजी ना पानी में अच्छे से फूल जाएगी। आज का रेसिपी है ना पानी में घोलो और लच्छा पराठा बना करके तैयार कर लो। तो अब लेंगे 1 कटोरी यहाँ पे गेहूं के आटा। नाप बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। जो कोई भी आप कटोरा कप गिलास सेट कर लीजिए। यहाँ पे 1 कटोरा मैंने पानी लिया है ना, उसी कटोरा से 1 कटोरा गेहूं के आटा लिया। वही आटा है जो हम सुबह शाम चपाती बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब ना हल्के हाथों से ना इसको स्पून के माध्यम से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे नाप बिल्कुल परफेक्ट है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप मत कीजिएगा। अब क्या किया है ना, अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। यहाँ पे और आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कटोरी यानी 1 कटोरी से ना थोड़ी सी ही कम होगी आटा। अब इसको स्पून निकाल लेंगे। अब हाथ से ना आटा को गूँथ लेंगे। जैसे चपाती के आटा गूँथते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें गूँथ लेनी है। अब पराठा जब भी हम बनाते थे ना तो 1 घंटे हम आटा को मूम देते थे। फिर इसमें हम जो मसाला मिलाना होता था ना वो झंझट मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। और पराठा बहुत ही लच्छेदार परत खुली खुली बनेगी। अब चलिए सारा आटा हम धीरे धीरे करके डाल दिए हैं। इसमें 1.25 कटोरी आटा लग चुकी है। अगर सूजी स्किप करते हैं ना तो आपको 1 कटोरी पानी में ना 2 कटोरी आटा लग जाएगी। वही कटोरी नाप रखना है जिस कटोरी से आप पानी लेते हैं। अब चलिए आटा को गूँथ लेते हैं। आटा की थिकनेस मैं बता दूँ तो जैसे रोटी के आटा होते हैं ना उस तरीके से नहीं, रोटी की आटा से थोड़ी सी सख्त और यहाँ पे समोसे की आटा से थोड़ी सी सॉफ्ट मतलब बना लेनी है। तो 2 कटोरी आटा लेते हैं ना तो 1 कटोरी पानी इसमें ज़रूर चाहिए होगा। अब चलते हैं, आटा मैंने गूंद लिया, इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे 2 चम्मच डालेंगे यहाँ पे ऑयल। तो ऑयल के जगह पे मैं फिर से बता देती हूँ, आप घी ले सकते हैं। घी में और ही अच्छा पराठा बनेगी। जितना आपको घी लेते हैं ना उतना ही यहाँ पे सूखा आटा लेनी है। वही आटा है जो हम चपाती बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आटा की जगह पे आप ना सूखा मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने गेहूं के आटा डाला है। इससे हमारा लच्छा पराठा बहुत ही हेल्दी बनेगी। यहाँ पे स्लरी बन करके तैयार हो गई है। अब चलिए पराठा बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने आटा जो गूँथा है ना उस आटा को 3 भाग में तोड़ लेंगे और जैसे चपाती के पेड़े बना करके तैयार करते हैं ना सेम उसी तरीके से हमें पेड़े बनाना है। लेकिन चपाती के पेड़े से ना थोड़ी सी बड़ी पेड़ा बना करके तैयार करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने यहाँ पे 4 पेड़ा बना करके तैयार कर लिया है। अब रोटी बनाते हैं ना सेम प्रोसेस रखना है और रोटी की तरह इसे बेल लेना है। अब रोटी बनाने के लिए इस पेड़े पर थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेनी या मैदा ले सकते हैं। और रोटी बेलते हैं ना सेम उसी तरीके से हमें रोटी बेल करके तैयार कर लेनी है। लेकिन रोटी की तरह पतली नहीं होनी चाहिए। इसका थिकनेस ना रोटी से हल्की सी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि रोटी से हल्की सी मोटी है। अब क्या करेंगे ना, इस पर सबसे पहले ऐड कर देंगे लहसुन। बारीक कटा हुआ यहाँ पे लहसुन ऐड कर देंगे। पूरे पराठा में ना अच्छे से इसको फैला देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देंगे और चिली फ्लेक्स के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ऊपर से हल्के हाथों से धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड करके ना इसको हल्के हाथों से ना बेल लेंगे। जो मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स और लहसुन धनिया पत्ता डाला है ना अच्छे से रोटी में चिपक जाएगी। अगर ना भी चिपकती है ना तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको हल्के हाथों से ना इसको बेल देनी है और बेल करके ना जो मैंने स्लरी तैयार किया है ना उसको इस पर हम डाल देंगे। तो चलिए अब स्लरी लेते हैं, इसको डाल देते हैं। स्लरी को आप स्पून से भी फैला सकते हैं या हाथ से भी फैला सकते हैं। लेकिन हाथ से फैलाएंगे ना तो पूरे रोटी के किनारे किनारे तक फैलानी है। इसको कहीं पर भी गैप नहीं छोड़नी है, तभी हमारा जो लच्छा पराठा है ना वो परत बिल्कुल खुली खुली एक एक लेयर दिखेगी। तो मैंने इस तरीके से हल्के हाथों से ना पूरे रोटी तक फैला लिए है
अब यहाँ पे लेते हैं चाकू और दोनों रोटी को किनारा छोड़ते हुए इस तरीके से हमें कट कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें कट कर लेनी है और रोटी के किनारा बिल्कुल नहीं कट करनी है, बीच बीच से कट कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने इस तरीके से कट कर लिए हैं और कट करने के बाद ना इसको अब हल्के हाथों से ना फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से आपको किनारा उठानी है, इस तरीके से आपको फोल्ड करते जानी है। बीच के है ना उसको छोड़ देनी है, इस तरीके से हल्के हाथों से उठा लेनी है और किनारा है ना उसको अच्छे से दबाते हुए फोल्ड कर लेनी है। बीच वाले है ना वो परत उसको आपको बिल्कुल नहीं दबानी है और इस तरीके से हम हल्के हाथों से इसको उठाते जाएंगे। ये दिख रहा है ना, लेकिन ये चकला पर बिल्कुल नहीं चिपकी है और इस तरीके से हमें इसको उठा लेनी है। उठाने के बाद ना इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से टैप टैप कर देंगे। उसके बाद ना इसको हल्के हाथों से ना इसको इस तरीके से घुमा देंगे और घुमाने के ना बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये पराठा की शेप आ गई है। अब इसको हम गोल मोड़ देंगे। यहाँ पे मैं मोड़ रही थी ना उस समय थोड़ा सा वीडियो पाउच हो गई थी, तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पराठा मैंने बेल करके तैयार कर लिए हैं और देख सकते हैं अच्छे से पराठा यहाँ पे बेल चुकी है। तो पराठा ये बेलने के बाद ना एक कोई भी प्लेट में ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ। एक बार 3 से 4 पराठा बेल करके तैयार कर सकते हैं। तो ये पराठा मैंने बेल करके तैयार कर ली। अब चलिए एक दूसरा पराठा मैं बेल करके दिखा देती हूँ। तो सेम प्रोसेस रखना है आपको। रोटी बना लेनी है सूखा आटा डाल करके। रोटी बनाने के बाद ना इस पर थोड़ा सा गार्लिश डाल देंगे। गार्लिश से ना ऊपर से हल्के हाथों से ना सजा देंगे। तो देख लीजिए मैंने इसको रोटी बना ली है। रोटी बनाने के बाद ना इसको गार्लिश से इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। इसको हल्के बेलन से ना बेल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स और चिली फ्लेक्स डालकर इस पर धनिया पत्ता डालेंगे। यानी सेम प्रोसेस रखेंगे, पहले मैं दिखा चुकी हूँ। अभी हल्के हाथों से इसको बेलन से बेल देंगे ना तो हल्के हाथों से चिपक जाती है रोटी में। उसके बाद हम धनिया पत्ता डालेंगे, फिर इसको हल्के हाथों से डालेंगे। यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ के एक एक बारीक बारीक कर करके डाला है और इसको बेलन से इसको बेलते गई। इससे हमारा ना आटे में अच्छे से चिपक गई है। उसके बाद स्लरी जो तैयार किया था ना उसको फिर से इसी तरीके से डाल देंगे और हाथ से इसी तरीके से इसको फैला देंगे जैसे मैंने पहले फैलाया था। पूरे रोटी पर अच्छे से इसको फैला देनी है, किनारे तक इसको फैला देनी है। जब पराठा सेकेंगे ना तो एक एक परत एक फूल करके अपने आप बाहर आ जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने इसको इस तरीके से इसको फैला दिए हैं। अब चलिए अब चाकू ले करके जैसे मैंने पहले कट किया था ना सेम प्रोसेस रखना है। इसी तरीके से इसको कट कर लेनी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे ये पराठा को भी इसी तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से हम इस पराठा को इस तरीके से किनारा से फोल्ड करते जाएंगे, बीच में कुछ नहीं करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने इस रोटी को ज़्यादा नहीं बेला है तो इसमें थोड़ी सी चिपकी नहीं है। तो इस तरीके से ना हमें किनारा को फोल्ड करना है, बीच के जो है ना लच्छा उसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो हम इस तरीके से इसको फोल्ड कर ले। उसके बाद ना इसको हल्के हाथों से घुमा देंगे। इस तरीके से घुमा देंगे ना तो ये बिल्कुल एक के ऊपर एक चिपक जाएगी। अब चलिए इस पराठा को शेप दे देते हैं। तो वहाँ पे मैंने वीडियो पाउच हो गई थी ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो देख सकते हैं इसको हल्के हाथों से इस तरीके से घुमा करके इसको गोल कर देंगे जैसे जलेबी होती है ना। इसको किनारा है मुँह है ना उसको नीचे ले करके दबा देंगे। अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा या मैदा डाल करके ना इस पराठा को बेल लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है इस पराठा बनाने का। तो इस तरीके से ना इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। रोटी की तरह इस पराठा को बिल्कुल पतली नहीं रखना है, रोटी से थोड़ी सी ना इसको मोटी ही रखनी है। तो देख सकते हैं कि पराठा बना करके तैयार कर लिए है। यहाँ पे 3 से 4 पराठा एक बार में बेल करके तैयार कर सकते हैं या एक पराठा बेल करके एक पराठा सेक सकते हैं, जैसे चपाती बनाते हैं ना उस तरीके से। अब चलिए ये भी पराठा बेल करके तैयार कर लिए। अब चलिए दोनों पराठा को सेक लेते हैं। तो पराठा सेकने के लिए ना यहाँ पे मैंने पैन तैयार किया है। पैन के जगह पे आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा सेक जाएगी ना अंदर से, उसके बाद इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ना इसमें घी या ऑयल यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, इस जगह पे आप घी भी लेंगे। घी में ना और ही सुपर टेस्टी पराठा बन करके तैयार होती है। लेकिन घी ना हो ना तो आप घी के जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। अब दोनों तरफ से पलटते हुए इस पराठा को सेक लेंगे। दोनों तरफ से तेल लगा करके इस पराठा को सेक लेंगे पलटते हुए। तो देख सकते हैं फ्रेंड
यहाँ पे हमारा पराठा अच्छे से सेक चुकी है और दूसरा पराठा हमें इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेनी है। तो है ना, बहुत ही आसान रेसिपी। इस पराठा को बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है, जितना चपाती में मेहनत लगती है ना बनाने में, सेम मेहनत में हमारा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा गेहूं के आटे का सुपर टेस्टी लच्छा पराठा बन करके तैयार हो गई है। जिसको भी खिलाएंगे ना वो हाथ नहीं रोक पाएंगे, किसी को यकीन नहीं होगा कि गेहूं के आटे से सुपर ये टेस्टी लच्छा पराठा बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हाथ जल रही है, तब तक ठंडी हो रही है ना पराठा। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं फ्राई मिर्च चटपटी सी मसालेदार, जो स्वाद को दुगुना बढ़ाएगी। यहाँ पे मैंने मिर्च लिया है जो पहले से ही वॉश कर लिया है, कॉटन के कपड़ा से पोंछ लिया है, डंठी को तोड़ लिया है। तो मिर्ची को ना सबसे पहले आपको वॉश करके कोई भी कॉटन के कपड़ा से पोंछ लेनी है। इसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें डंठल है ना तोड़ के हटा देनी है, इसको बीच से कट कर लेनी है। तो इस मिर्ची को मैंने बीच से कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे गैस पर चढ़ा दिया है पैन, जो मैंने यहाँ पे अभी पराठा बनाया है। 1 चम्मच यहाँ पे सरसों ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम मिर्ची डाल देंगे। गैस को बिल्कुल धीमी ही रखेंगे, इसको हाई फ्लेम मीडियम बिल्कुल नहीं रखनी है, और इसको चलाते रहेंगे। 1 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक डाल करके इसको कुछ सेकेंडों के लिए चला लेंगे। जब तक ये पक रही है ना तब तक यहाँ पे हम छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नींबू लिए हैं और नींबू के ना सबसे पहले जूस निकाल लेंगे। तो फटाफट यहाँ पे नींबू के जूस निकाल करके हमें तैयार कर लेनी है। ये जूस ना 2 से 2.5 चम्मच इसमें निकल करके तैयार हो जाती है। नींबू के जूस निकल चुकी है। यहाँ पे हम बीच में एक बार मिर्ची को चला दिए हैं। तो इसको अगर क्रंची रखनी है ना फ्राई मिर्च, तो इसको ढकनी नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए ना तो इसको ढक देनी है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें भुंजा हुआ जीरा पाउडर और साथ में डाल देंगे यहाँ पे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको गैस को बिल्कुल धीमी रखनी है। यहाँ पे नहीं मिर्ची जलनी चाहिए और नहीं यहाँ पे मसाला जलनी चाहिए। जो मैंने नींबू का पानी तैयार किया था ना, नींबू जूस, उसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको चलाते जाएंगे। इससे हमारा मसाला में और मिर्च में ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे आमचूर पाउडर के स्किप कर दिए, चाहे तो आप आमचूर पाउडर डाल सकती हैं, लेकिन नींबू डालते हैं ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए हमारा ये फ्राई मिर्च लच्छा पराठा और साथ में बन करके तैयार हो गई है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक परत खुली बनी है और ये ठंडे होने के बाद भी ना क्रिस्पी रहती है। और देखिए मिर्ची कितना अंदर तक जूसी और मसालेदार बन करके तैयार हो गई है। यहाँ लच्छा पराठा के ना स्वाद और 4 चांद लग गई है, क्योंकि यहाँ पे फ्राई मिर्च बन करके तैयार हो गई है। आई होप रेसिपी पसंद आता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।